एक बार ब्रह्मा जी ने कहा एक आदमी से कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपके ऊपर, कोई एगो वरदान मांग लीजिए। का ब्रह्मा जी वरदान देना है तो थोड़ा सोचने दीजिए ना। आदमी बड़ा चतुर चालाक है, ऐसे नहीं झट से बोल देगा, सोच लें कौन सा वरदान बढ़िया रहेगा। ब्रह्मा ने कहा सोच लीजिए क्या बनना है, आज आपके हाथ में है, एक वरदान देते हैं। आदमी बनोगे कि चिड़िया बनोगे कि मोर बनोगे कि कोयल बनोगे, गाछ वृक्ष, कौन चीज बनना है, नदी पहाड़ जो कहोगे बना देंगे। क्या सोचने दीजिएगा किसमें फायदा ज्यादा है, तभी ना बनेंगे जी, बिना फायदा के थोड़ी बन जाएंगे हैं। तो कहा ठीक है सोचिए। सोचते सोचते आदमी कहा एक काम कीजिए, ब्रह्मा ने कहा बढ़िया से आदमी बना देते हैं, अमीर आदमी, धनी आदमी, करोड़पति, लखपति, अरबपति। नहीं ब्रह्मा जी हमको आदमी नहीं बना, आदमी तो बनना ही नहीं है। कहा आदमी, रामचरितमानस में कहा गया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा, नहीं आदमी नहीं बनेंगे। तो कहा कौन चीज बनेगा। तब उस आदमी ने कहा कि बनाना ही है तो हमको बर का गाछ बना दीजिए। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि बताइए 84 लाख योनि में इसको आदमी को कोई चीज पसंद नहीं है, बर का पेड़ क्यों बनना चाहता है। कहा बर का गाछ बना दीजिए। क्यों। कहा देखिए आदमी बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे तो भी पत्नी का गुलामी करेंगे, एक को दिन पत्नी पंखा नहीं डुलाएगी हमको, और बर का गाछ बन जाएंगे तो सारे टोला भर की पत्नी हम ही को पंखा डुलाएगी। इससे बढ़कर सुख कहीं है जी। बर के गाछ को देखिए, बर पूजा के दिन सारा गांव की पत्नी मिलके एक ही का, सबका पति एक ही वो बर का गाछ, जितनी टोला भर की गांव की पत्नी ना सबका वो एक ही। घर में भूखा प्यासा पति बैठा, पत्नी कहती रुकिए ना जे पूजा करके आने दीजिए ना, हम पूजा करने जा रहे, रखा है मूढ़ी खा लीजिएगा, थोड़ा सा प्याज मिर्चा तेल देके, अभी भोजन नहीं बनाएंगे जब तक पूजा नहीं करेंगे। बढ़िया से मेहंदी लगाएंगी, नया साड़ी पहनेंगी, साड़ी भी बढ़िया वाला होना चाहिए, बढ़िया से लाल चुनरी डाल के मैचिंग पहन के, लाल चूड़ी लाल बिंदी सब चीज, और जाती है किसको पंखा डुलाने, बर के गाछ को। अच्छा उसको गर्मी भी लगती होगी ना, और ठंडी में एगो रजाई भी दे आया करो, गर्मी में पंखा दे के आ जाती, वहीं छोड़ देती है। हाँ तो एगो गर्मी में और ठंडी में एक एक कम्बल भी दान दे दिया करो कि उसको ठंडी भी तो लगती, उड़ा के आ जाया करो। आदमी को सब में भगवान नजर आता है, भारतीय महिला को केवल। कल मैं पढ़ रही थी, स्क्रीनशॉट भी रखी हूँ, चीन में 90% आदमी देवी देवता नहीं मानता, केवल 10% मानता, वो भी एक गो देवता होता है। हमारे देश में 90% मानता है, 1% नहीं मानता, और 90% एक देवी देवता को नहीं मानता। एक भोले बाबा को मानेगा तो दूसरा लड्डू गोपाल को, तो तीसरा वो पशुपति को, तो चौथा वो खाटू श्याम को, तो पांचवा तो वो फलना श्याम को। 33 से ज्यादा होगा मुझे लगता, 33 तो कम ही है। हर राज्य का अलग देवी देवता, एमपी का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, बिहार का अलग, झारखंड का अलग, सब देश का, सब राज्य का अलग अलग देवी देवता। और इतना छोड़ने के बाद, इसको छोड़िए, इसके बाद फिर अलग से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 2 गो ईंटा रख दिए, मिट्टी लाके उस पे लपेट दिए, बढ़िया से लीप दिए, 1 गो ध्वजा गड़ा दिए, 5 गो टिक्का लगा दिए, हो गया देवता। 5 मिनट में देवता तैयार। टाइम लगता है, मिट्टी लाना है, गंगा की लिया, जमुना की, कहाँ की, और बस उसको गड़ा दीजिए, बस 5 टिक्का लगा दीजिए। फिर महिला नहा के आएगी तो सबसे पहले वो उसी को प्रणाम करेगी, उसी को लिपेगी पोतेगी, तब खाना खाएगी। कौन देवता है जी वो, बिना आंख का, बिना कान का, बिना नाक का, बिना हाथ का, बिना पेट का। जब आंख कान पेट नहीं तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, सुख दुख कैसे देखेगा। आंख तो बनाए नहीं, आंख भी बना दिया करो, कान भी बना दिया करो। चोर घुसे आग लगे तो चिल्लाए तो कम से कम वो सुन ले। देखते हैं, एक दिन की घटना हकीकत बताते हैं।
यहीं बिहार में पहली कार्यक्रम था, तो बिहार का तो पहले कल्चर हमको कम समझ में आता। अब तो 8-10 साल रहते रहते 6 महीना 8 महीना तो बिहार ही में कार्यक्रम चलता है। अब बढ़िया से समझ गए, कुछ सीख भी गए हैं। अब पहले तो नहीं आता था, कुछ भी समझ नहीं आता था, दरवाजा लगा कर रहते थे, किसी महिला से बात नहीं करते थे। कोई महिला के बात करने लगे तो खाली सिर हिलाते थे ऐसे। तो कई महिला कहते थे बाबा ऐसे कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो हम बोले आप क्या बोल रहे हैं ये पता नहीं, हम सब में हाँ ही कहेंगे। ना का कोई प्रश्न ही नहीं था, समझे ही नहीं तो क्या बोलते। तो एक महिला के यहाँ कार्यक्रम था, एकदम देहात, एकदम गांव अंटेरियल में। महिला का बिचारी का बांस फूस का झोपड़ी, एक गो कमरा, एक गो हाल। अब एक कमरा में उसका बेटा बहू, नई बहू की शादी हुई थी, हमको बाहर में दे दिए। तो हमको तो नींद नहीं आती, सब दिन कमरे में रूम में सोए हैं, कैसे सोए। तो हम कहे माता जी आपके यहाँ साड़ी है का? जी हाँ। साड़ी लाइए, साड़ी का ही टेंट तैयार करे, रस्सी के लिए भी वो करके बढ़िया से कमरा जैसे उसको पैकिंग करके बना दिए। अब सुबह स्नान करने चापाकल में स्नान करो, वहाँ भी कुछ पाल वाले खेल करके स्नान कर लिया। कपड़ा धोए तो कहा कि हम लोग तो अपना यही बांस टाट में डाल देते कपड़ा। हम कहिए हमारा कपड़ा बांस टाट वाला नहीं है, इसके लिए रस्सी लेके चलते हैं। तो रस्सी बांधना था, तो देखे कि आंगन में एक बांस का खुट्टा गड़ा हुआ था, ध्वजा। अब हमको नहीं पता, और नीचे बढ़िया से लिपाया था, ऐसे चबूतरा बना हुआ था। हम अपना रस्सी बांधने का जुगाड़ लगा रहे थे, हमको नहीं पता कि ये ध्वजा। हम तो अपना जुगाड़ ढूंढ रहा था कि इधर से उधर कहीं बांधने का ऊंचा खुट्टा मिल जाए तो बांध दे। तो हमारी नजर वो ध्वजा में पड़ गई। ऊपर का ध्वजा पुराना रहा होगा तो फट के उड़ गया था, उसमें ध्वजा नहीं था। तो पहचान में और नहीं आया कि ये कौन देवी देवता। ध्वजा रहता तो लगता कि झंडा में कुछ कपड़ा फंसा हुआ है, कपड़ा पुराना हो गया रहा, फट फुट के उड़ गया। अब क्या किए, सोचे कि उस रस्सी से वो पूस बांस का जो मकान बना है उसकी बांस से छप्पर से इस खुट्टा तक बांध देते हैं, वहीं कपड़ा सुखा देते हैं। तो बांस में जब हाथ पहुंचाने लगे तब नीचे हो गई रस्सी। तो सोचे थोड़ी ऊंचा बांध दे, तो वही जो बना था चबूतरा, कुल देवता कौन देवता था पता नहीं, आंख मुंह कान कुछ नहीं था, सपाट था। तो बस उसी में चढ़ गए कि थोड़ा ऊंचा बांध देते हैं। चढ़ के थोड़ा ऊंचा हुआ, बांधने लगे। बांध के जैसे ही उतरे तो माता जी तो माथा में हाथ रख के बैठ गई, बाबा ये हमारे देवता है, इससे आप पैर रख दिए, कर दियो कर दी। हम कहे माता जी कान नाक मुंह बना देते तो पहचान लेते। हमको लगा कि ऊंचा है, ये खुट्टा बढ़िया है, इसी में रस्सी बांधना चाहिए, बांध दी। अब क्या कीजिएगा, अब वो हमको न डांटेगा, आप चुप रहिए। अगर गलती हुई होगी तो ये हमको डांटिए, और हम हमारी इसके बीच की ना बात है जी, आप चुपचाप रहिए, आपको कुछ दोष नहीं लगेगा। गलत हमने किए होंगे तो ये हमको ना सिराप देगा। कहा बाबा पता नहीं भगवान क्या करेगा, जो करेगा तो हम झेलेंगे, कहे जैसे होगा देखी जाएगी। इतना घबराता है आदमी, बिना आंख कान नाक हाथ मुंह वाले से इतना डरता है। और जिससे हाथ कान मुंह है, सास के ससुर के माँ बाप से, तो उससे तो डरना ही नहीं है, पति से तो डरना ही नहीं है। अब बिना आंख कान मुंह नाक वाले से इतना डर, क्या करेगा वो जिसको आपने बनाए। अरे डरना है तो उससे डरो जिसने आपको बनाया है। इसलिए हर नारी को संस्कारवान होना चाहिए, सुंदर स्वभाव रखना चाहिए, सुंदर व्यवहार रखना चाहिए। घर में बहू आती है, लक्ष्मी का रूप होना चाहिए। हर नारी लक्ष्मी का रूप है। घर एकदम ऐसे लगना चाहिए स्वर्ग सा सुंदर। अब कब लगेगा, जब नारी को नारी शिक्षा देगी। माता सुनैना सीता को शिक्षा देती है। अनसुईया माता से राम भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं राम भगवान, कि मेरी पत्नी मेरे साथ आई है, आप उसको कुछ शिक्षा दे दीजिए। क्या सीता माता शिक्षित संस्कारी नहीं थी? फिर भी अनसुईया ज्यादा सतीव्रता नारी थी, पतिव्रता नारी थी, ज्ञानी थी। और जो ज्ञानी महिला है उसके पास जाके ज्ञान लेना चाहिए। राम जी ने कहा सीता से, सीते
हम लोग अत्रि मुनि की कुटिया में आए हुए हैं, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। सीता मैया ने कही क्या लेना है प्रभु? कहा कुछ लेना सामान नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं गए कुटिया में तो गोभी लेके आ गए कि बैगन लेके आ गए, 2-4 किलो आलू लेके आ गए, ऐसा नहीं। कुटिया में जाइए तो ज्ञान का प्रसाद लेके आइए। पहले सेवा कीजिए। एगो महिला को देखिए, अभी की बात, नेपाल में मेरा कार्यक्रम था, 4 गो कार्यक्रम नेपाल में हुआ, फिर बिहार में शुरू हुआ, इसके बाद झारखंड में है। तो आयोजक बोले कि आपको क्या क्या सामान लगेगा, लिस्ट बनाए। हम तो गाजर लिखे, मूली लिखे। तो एक गो महिला आई, कहा बाबा हम भी भोजन बनवा लेते हैं, हमको भी शामिल कर लीजिएगा, बढ़ा के बना लीजिएगा। एक गो आदमी आए, कहा बाबा क्या कर रहे, भोजन बना रहे। कहा 4 गो रोटी बढ़ा के बनाइएगा। तो हम चुपचाप रहे, कुछ नहीं कहे। बनाएंगे तो हम उतना ही जितना हमको बनाना है, आप बोलते रहिए। तो वो महिला जो है कहा लाइए हम भोजन में सहयोग कर देते हैं, दाल बना देते हैं, हम भी वैष्णव हैं, दीक्षा लिए। तो डब्बा में से दाल निकाली और हंडी में पानी उबल रहा था, ले जाके डाल दी। अब उसको धोई भी नहीं। कहा बाबा ये तो घर की दाल है, धोने की कौन जरूरत है? घर की दाल है तो भी धोइए, किसी की हमने उसको छुआ है, नीचे दरे हैं तो नीचे गिरा है, धो के बनाइए। हम कहे दाल तो खाएंगे नहीं और आप यहाँ कुर्सी में बैठ जाइए, खाली देखते रहिए। हम खुद भोजन बनाएंगे और खुद खाएंगे, बचेगा प्रसाद तो खा लीजिएगा, आशा मत कीजिएगा कि बढ़िया से खूब मिलेगा। महिला बैठ गई। गाजर हमने बनवाए थे हलवा के लिए। अब महिला वो एक वो गाजर उठाई, बड़ा सा 1 पाव का, और छील के बढ़िया मुंह में खाना शुरू हो गया। हम कुछ नहीं किए, खाई। दांत तो कम थे उसके, तो खिलाया नहीं गया। टुकड़ा की स्वेटर पहनी थी, दोनों जेब में भर ली। कहा बाबा खा, दांत में बनता नहीं है, घर में पोता पोती है उसके लिए ले जाते हैं। हम कहा हाँ हाँ ले जाइए, कोनो बात नहीं। जेब में भर के लेके चली गई। आश्रम से कभी उठा के कोई चीज लेके मत आइए, संत देते हैं तो वो प्रसाद का रूप है, प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लीजिए। आश्रम में जाइए तो देने की भावना, सेवा करने की भावना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गए तो कोई चीज दिए, उठाए, दे के चलते बने। सीता माता जी ने कहा कि क्या चीज लेना यहाँ से? राम जी कहते हैं कि देवी आई हो इतने बड़े अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया, जग जाहिर है 3 लोक में उसका चर्चा है कि बड़ी सतीव्रता नारी है, बड़ी पतिव्रता नारी है, उसके जैसे कोई नहीं है। उससे पतिव्रता का धर्म सीख लेना, उससे शिक्षा ले लेना। जाओ। जैसे कुटिया के अंदर प्रवेश करते थे, ऐसे चौकी में अत्रि मुनि की ऋषि की पत्नी सती अनसुईया बैठी हुई थी। अनसुईया माता ने देखा कि सीता आ रही है, चौकी में बैठी हुई थी। सीता जाके सबसे पहले चरणों में सिर झुका के, अपना सिर चरणों में अनसुईया माता जी के रख दी और प्रणाम की। इतने बड़े राम की पत्नी, इतने बड़े राजा की पत्नी, लेकिन अहंकार नहीं। आजकल बहुएं तो ऐसे सिर लगा के नहीं, दूर से घुटना तक हाथ पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। घुटना तक, घुटना से मिलेगा क्या चीज? घुटना से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, घुटना में आशीर्वाद नहीं होता, चरण में होता है। चरण धोइए तब आशीर्वाद लीजिए, घुटना में तो दर्द होता है। घुटना को कभी प्रणाम मत कीजिएगा। चरण में शीश रख दी और प्रणाम की। माता अनसुईया ने सीता जी को उठाया, दोनों हाथ से बगल में बिठा ला कि यहाँ बैठिए। कहा नहीं, हम नीचे ही बैठ जाते। विनम्रता कैसी होनी चाहिए? सरलता हमारे अंदर में होना चाहिए। तब माता अनसुईया शिक्षा देती है कि एक ही व्रत, कौन सा व्रत? कि पति देव के बिना कोई दूसरा हमको देव नहीं नजर आना चाहिए। और आज महिला सब अपना पति देव को छोड़ के वो पार्वती के पति के पीछे लगी हुई हैं। कितना ही पार्वती के पति के पीछे लग जाइए, ना एक गो साड़ी मिलेगा, ना एक गो चूड़ी मिलेगा, गारंटी। जब तक अपने पति का हाथ पैर नहीं दबाइएगा, सेवा नहीं कीजिएगा, प्रेम से जल पान नहीं दीजिएगा,
पार्वती के पति की पूजा करो चाहे सीता के पति की पूजा करो, खाना 3 टाइम तो अपने पति के ही कमाई से मिलने वाला है। पर हमको अपना पति बढ़िया नहीं लगता, जो कुछ नहीं देता, न साड़ी न खाना न चूड़ी न कंगन न फेस वॉश न फेयर लवली न क्रीम, वो दूसरे का पति बढ़िया लगता है। तो दूसरे के पति से कल्याण होने वाला नहीं है। नारी का धर्म है कि ससुराल में जाके बढ़िया से घर को स्वर्ग सा सुंदर बनाए। एक भजन गा के मैं अपनी बातों को विराम दूंगी, समय हो गया, 6:30 बजे तक मेरा टाइम था, 6:15 बज गया है ना। ज़्यादा हो जाएगा तो बोलिएगा मत। बोलिए सदगुरुदेव की। माता सुनैना जी, माता सुनैना जी कौन थी? सीता की माँ। अपनी बेटी को शिक्षा देती है। हर माँ अपनी बेटी को शिक्षा जरूर देना। और जो जितनी अच्छी आप शिक्षा देंगे ना, बेटी उतनी सुखी रहेगी। और गलत शिक्षा देंगे तो वो ससुराल में महाभारत करेगी, अपना दुखी परिवार वाला दुखी, इधर आप लोग दुखी। कभी बेटी को बोलना मत, बेटी सास की चुगली बता देवरानी कभी मत बोलना। सुनना भी मत, फोन करे ना तो कहना हाँ ठीक, वो आपके घर का मैटर है। जो माँ अपनी बेटी का ससुराल का कथा सुनता है, वो माँ उसके ससुराल में महाभारत खड़ा तैयार कर देती है।